हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपके लिए वीडियो जो है चैनल पर डाला है। उन सारे वीडियो को आप देखिए। वो सारे वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के देने जा रहे हैं, एसआई के देने जा रहे हैं, तो सारे जो एसएससी से जितने भी रिलेटेड एग्जामिनेशन है तो उन सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए ये जो है वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनसे जो है निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन आता है। तो आप जो है हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आपको भारत का सबसे लंबा नहर, सबसे ऊंचा द्वार, सबसे ऊंचा दरवाज़ा, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा म्यूजियम, इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामिनेशन में आता है। और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते तो ये सारे क्वेश्चन को कर सकते थे। इसलिए हमने जो है ज्योग्राफी में इन सारे पार्ट्स को कवर किया है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें जो है इस पार्ट से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। तो आप भी इस पार्ट को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन आपको जो एग्जाम में स्कोर करना है, आपको अच्छा से अच्छा रैंक लाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और इस वीडियो को आप पूरा से देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाएगा। और कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तभी आप सारे जो नेम्स हैं उनको याद रख पाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे लंबी नहर, तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। भारत का सबसे ऊंचा द्वार या सबसे ऊंचा दरवाज़ा, भारत का सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है वह है बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ये जो है ऊंचा दरवाज़ा जो है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जब अकबर जीत कर आए थे तो उनकी खुशी में जो है ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। तो सबसे ऊंचा द्वार दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी आगरा में है और यह है बुलंद दरवाज़ा। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा पशु मेला, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में, बिहार, सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा जो है पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है जियोलॉजिकल गार्डन। जियोलॉजिकल गार्डन कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। फिर है सबसे बड़ा सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा जो सूर्य मंदिर है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कभी कभी आपसे पूछता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है पूरी उड़ीसा में है। तो ये आपको इस तरह से भी याद रखना है, किसी भी तरह क्वेश्चन में सब ये भी पूछ सकता है कि जियोलॉजिकल गार्डन कहाँ है। तो जियोलॉजिकल गार्डन जो है कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है। किस चीज़ के लिए फेमस है जियोलॉजिकल गार्डन? ये सब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सोनपुर कहाँ है? तो सोनपुर जो है बिहार में है। ये किसके लिए है? सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा ऊंचा दरवाजा कौन? बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है। इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट कैथेड्रल चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च ये जो है गोवा में है, सबसे बड़ा गिरजाघर है। सबसे बड़ा सिनेमा घर, तो ये सबसे बड़ा सिनेमा घर जो है थंगम तमिलनाडु में है। थंगम तमिलनाडु में सबसे बड़ा सिनेमा घर। सबसे खूबसूरत सिनेमा घर, तो ये सबसे खूबसूरत सिनेमा घर है राज मंदिर जयपुर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग, ये पूछा जाता है, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग जो है जम्मू तवी से कन्याकुमारी। जम्मू तवी से जो है कन्याकुमारी, ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी, सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जो है ये है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये है सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी जो है विवेक एक्सप्रेस है, सबसे लंबी दूरी की डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक।
डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। सबसे गहरी कोयला खान जो है रानीगंज का है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे पहली कोयला खान, जो सबसे पहले कोयला खान भी रानीगंज ही है। सबसे पहले कोयला खान यही पता चला था, रानीगंज में। फिर है सबसे ऊंची झील जो है यह है देवताल झील। देवताल झील जो है सबसे ऊंची झील है, जो कि गढ़वाल हिमालय में है। सबसे ऊंची झील देवताल झील। मीठे पानी की झील कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर है, और मीठे पानी की झील का नाम क्या है? वो है बुलर झील। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना है नेपानगर मध्य प्रदेश। ये सबसे बड़ा न्यूज़पेपर का कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह थार है, राजस्थान में है। ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है भारत का? यह थार। विश्व का अलग है, भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा म्यूजियम जो है यह है इंडियन म्यूजियम, ये कलकत्ता में है, सबसे बड़ा म्यूजियम है। फिर है सर्वाधिक व्यस्त पुल है यह है हावड़ा पुल, कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज जिसको बोलते हैं, सर्वाधिक व्यस्त पुल है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता, हुगली नदी पर बनाया गया है। सबसे बड़ी आवासीय इमारत जो है राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, ये सबसे बड़ी आवासीय इमारत है। भारत की कौन सी 2 ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की 2 ऐसी नदी का नाम बताना है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली 2 ऐसी नदी का नाम है नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां हैं। बाकी जितना भी नदी है सब जो है पूर्व की ओर बहती है, ईस्ट की तरफ बहती है, पूरब की तरफ बहती है। बस नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। अशोक स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति को भारत सरकार ने कब राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया? तो आप जानते हैं कि अशोक जो स्तंभ है उसका जो अनुकृति है वो राज चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने स्वीकार किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने कब राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया? तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। पहली बार राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में आपको अंतर बताए पिछले लेक्चर में। जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन अधिनायक, और इसके जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, और उनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गान को कब और कहाँ के अधिवेशन में गाया गया था? तो ये जो है इसके रचयिता बहुत ही पहले कर दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान की। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक को गाया गया था। वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका डैश शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो वो जो है किसके रूप में? भारत भाग्य विधाता के रूप में शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो ये आपके लिए ये ज्योग्राफी का पार्ट 5 था, और यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और दोस्त आप लोग लिखिएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे ऑनलाइन जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ऑनलाइन स्टडी को, वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम जो हर दिन जो है एक नया वीडियो आपके लिए लाते हैं, इसलिए आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 5 मिनट जो है इस चैनल के प्रति कंट्रीब्यूट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।